Hi students, we are going to learn the fourth chapter of Science of Class 6, Sorting Materials into Groups. Sorting का मतलब होता है छांटना, और ग्रुप तो आप समझते हैं समूह में, मतलब जो भी वस्तु हमारे आमने सामने है उसको हम लोग ग्रुप में कैसे छांटे, उसके छांटने का बेसिस क्या है, यही है। इंट्रोडक्शन में है, देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विद डिफरेंट शेप्स, कलर्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मतलब हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अलग अलग आकार है, कलर है, उनका गुण है और उनका उपयोग अलग अलग प्रकार का है। दे कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। मेनी ऑब्जेक्ट डिफर इन यूजेस कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। Thus, there is a need to group objects. The process of sorting and grouping objects according to some basis is called classification. In this chapter, we shall know about sorting or classifying materials on the basis of certain features. कहता है कि कोई भी वस्तु है वह एक मटेरियल से या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है। बहुत ऑब्जेक्ट जो है यूज के आधार पर अलग अलग है, जबकि वो सेम मटेरियल का बना हुआ है, और इसलिए ये आवश्यक है कि हम वस्तु को ग्रुप में रखें। और ये द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस, मतलब किसी बेस के आधार पर, किसी गुण के आधार पर, चाहे वो गुण उसका आकार हो, उसका कलर हो, उसका प्रॉपर्टीज हो या उसका यूज हो, तो उसके आधार पर जो हम छांटते हैं वस्तु को और ग्रुप में रखते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस बेसिस पे हमने चीज़ों को क्लासिफिकेशन किया, उसका बेसिस क्या है। तो यही है, कहता ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ऑल ऑफ देम आर नॉट सेम। कहता हम अपने चारों ओर जो वस्तु देखते हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन सब एक प्रकार का नहीं है, एक नहीं है। Their physical state and features vary from object to object। मतलब उसका जो भौतिक स्थिति है, उसका जो गुण है, वो अलग अलग वस्तु में अलग अलग होता है, चेंज करता है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज एट डिफरेंट टाइम्स। और ये जो सामान सब हैं अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए, पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड यू एंड ट्राई टू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू दियर शेप, कलर और एनी अदर फीचर। कहता है अपने चारों ओर के इस वस्तुओं का लिस्ट बनाइए और उसको उसके आकार के आधार पर, कलर के आधार पर या किसी दूसरे गुण के आधार पर उसको अरेंज कीजिए, ग्रुप में बनाइए, छांट के क्लासीफाई कीजिए। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप। जो भी वस्तु हमारे चारों ओर है उसका एक निश्चित शेप है, आकार है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर रेक्टेंगुलर, बॉल आर राउंड शेप्ड, बोटल्स आर सिलिंड्रिकल एंड सो ऑन। 10 थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू दियर शेप। कहता हमारे चारों ओर जो वस्तु अलग अलग प्रकार की हैं उसका शेप अलग अलग है। जैसे किताब है तो आयताकार है, बॉल है तो गोल जैसा है, राउंड शेप में है, बोतल है तो वो कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप में है। तो इस ढंग से इन वस्तुओं को हम ग्रुप में कर सकते हैं उसके शेप के आधार पर। सिमिलरली वी नो दैट ऑल थिंग्स अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। सम मटेरियल आर यूज्ड Materials are wood, metals, glass, plastics, cotton, synthetic fibers, जूट, पेपर, क्ले, सीमेंट, etc. अब कहता जो चारों तरफ जो हमारी वस्तु हैं वो या तो एक चीज़ से या एक से ज़्यादा प्रकार की चीज़ों से बनी हुई है। सम कॉमन मटेरियल जो बना हुआ उसमें क्या क्या है, तो वुड है, लकड़ी, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन, सिंथेटिक, ये सारा चीज़ से बना हुआ है। Therefore, objects can also be grouped on the basis of they are made from। तो इसलिए हम वस्तु को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किस आधार पर, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं चित्र में कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अब उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के लिए कहता प्रॉब्लम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो अबाउट द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ। कहता नीचे एक दिया है कि आप ग्रुप में बनाइए मटेरियल के आधार पर। कहता टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स ऑफ कॉमन यूजेस, प्रोसीड्योर, मूव अराउंड योर होम इन ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, etc. आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो।
अब देखिए क्या स्टडी रूम में, अब नेम ऑफ थिंग्स, अब किस मटेरियल से बना हुआ उसको लिखना है। ड्राइंग रूम में इसी ढंग से इसको बनाना है, एक्टिविटी 1 में है। Thus an object can be made of a single material and at times an object can also made many materials। कहता है कोई वस्तु एक ही समय एक वस्तु से बना हुआ, एक मटेरियल से बना हुआ है, और उसी समय कोई वस्तु है एक से ज़्यादा मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ है। Sometimes the same object can be made of different materials। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ऑब्जेक्ट है और वो अलग अलग प्रकार मटेरियल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए पेन कैन बी मेड फ्रॉम द प्लास्टिक और मेटल, और शूज कैन बी मेड फ्रॉम लेदर, रबर, कैनवास, और ए टम्बलर यूज टू ड्रिंक कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक, स्टील, ग्लास। कहता है कि एक ही वस्तु अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। जैसे आप कलम है, आप देख सकते हैं कलम प्लास्टिक का ही बना हुआ है, मेटल का ही बना हुआ है। जूता जैसे लेदर चमड़ा की बना हुआ है, रबर का ही बना हुआ है, कैनवास का ही बना हुआ है। उसी ढंग से पानी पीने, टम्बलर बोलते हैं बोतल को जिसमें पानी पीते हैं, वो किससे, प्लास्टिक से भी देखते हैं, स्टील का भी देखते हैं, ग्लास का भी देखते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन मोर क्लियरली थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। और फिर एक्टिविटी 2 है। अब एक्टिविटी 2 में क्या है देखिए, टेबल, चेयर, अब क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, तो वुड से भी है, प्लास्टिक से भी, मेटल से भी है, केन, बेंत, केन बोलते हैं बेंत को, उससे बना हुआ। फिर यूटेंसिल है, बर्तन। अब देखिए बर्तन क्या क्या चीज़ का रहता है, तो एल्युमिनियम का ही बर्तन रहता है, क्ले का भी रहता है, मिट्टी का ही बर्तन रहता है, आप स्टील का ही बर्तन रहता है, आप कॉपर का ही बर्तन रहता है। तो इस प्रकार बर्तन भी अलग अलग प्रकार। अलमीरा आप देखिए लकड़ी का ही, वुड का बना रहता है, ग्लास का ही बना रहता है, स्टील का ही बना रहता है। इस ढंग से अलग अलग है। फिर बास बेसिन है, फ्लोरिंग है, स्कूल बैग है। तो ये सारा एक्टिविटी में भरना है कि वो क्या चीज़ का बना हुआ आप देखें हैं, बस यूज होता है। तो एक एक्टिविटी में आपने क्लासिफिकेशन किया मटेरियल का, जो आपके डिफरेंट प्लेस में मिलता है। दूसरे में आपने सेम मटेरियल, सेम ऑब्जेक्ट अलग मटेरियल का बना हुआ है। समटाइम्स सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। अब कहता है कि सेम मटेरियल से अलग अलग चीज़ बनता है। फॉर इंस्टांस प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक पेन, बकेट, कंटेनर्स, टम्बलर्स, चेयर, स्टूल, etc। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सिंपल एक्टिविटी। फिर एक्टिविटी 3 है। अब देखिए पहला आपने क्या पढ़ा कि वस्तु एक्टिविटी में वस्तु को क्लासिफिकेशन करना है। सेकंड में आपने क्या बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग किस किस मटेरियल से बना हुआ है। अब क्या है कि एक मटेरियल से क्या क्या चीज़ बनता है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब देखिए मटेरियल दिया हुआ आपका, इधर आयरन है, स्टील, वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, स्टोन है, सिरामिक है। अब इसमें फिर इधर है नेल है, यूटेंसिल दिया आयरन में, रेलिंग्स है, गेट्स है, रोड्स है। अब फिर वुड में उसी ढंग से देना है। अब वुड का चेयर बनता है, डोर बनता है, विंडो बनता है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए पेपर से क्या बनता है उसको, प्लास्टिक से क्या बनता है, इस ढंग से एक्टिविटी 3 है। तो इस ढंग से अब है फॉर द एबव एक्टिविटी इट इज़ क्लियर दैट। अब ऊपर जो तीनों एक्टिविटी है उससे 2 चीज़ क्लियर हुआ। क्या, ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। मतलब वस्तु का ग्रुपिंग, मतलब वस्तु को समूह में बनाना, समूहीकरण करना अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। दूसरा, वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक ही मटेरियल से अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाई जा सकती है। हैव यू एवर थॉट वाई सर्टेन मटेरियल यूज फॉर ए सर्टेन पर्पस। अब कहता है कभी आपने सोचा किसी खास वस्तु के लिए खास मटेरियल का ही यूज क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज ग्लास टू मेक विंडो पेन बट नॉट फॉर मेकिंग चेयर्स। कहता है हम लोग खिड़की के शीशे के लिए, पेन के लिए हम ग्लास का यूज़ करते हैं, लेकिन चेयर बनाने के क्यों नहीं करते हैं ग्लास का यूज़। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब इसके लिए हमको जानना पड़ेगा डिफरेंट मटेरियल का प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी वस्तु जब बनाते हैं हम लोग तो उसके गुण के आधार पर बनाते हैं। अब कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर सीन कुकिंग यूटेंसिल मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ। कहता खाना बनाने का बर्तन कभी आप देखे हैं कि कागज़ का और कपड़ा का हो। वाई डू वी नीड ए स्पेसिफिक मटेरियल टू मेक ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हम किसी खास चीज़ को बनाने के लिए कोई किसी खास मटेरियल से ही क्यों बनाते हैं। वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। कहता है हम किसी चीज़ को जो बनाते हैं, किसी वस्तु को, तो जो मटेरियल चूज करते हैं उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर कि क्यों उसी चीज़ से बनावे हम, तो उसके प्रॉपर्टीज जो रहते हैं उसी के आधार पर हम उसको चूज करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल डिटरमाइन इट्स यूज। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर डिस्क्राइब बिलो। कहता है कि
किसी मटेरियल को जब हम चूज करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर चूज करते हैं कि इसका यूज क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज़ का जो होता है मटेरियल का प्रॉपर्टीज, उसी के आधार पर हम लोग यूज तय करते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्क्राइब हुआ, कुछ जो खास प्रॉपर्टीज है मटेरियल का वो नीचे दिया गया। अपीयरेंस, अब अपीयरेंस क्या है? जो चीज़ हम देखते हैं, मतलब उसकी दिखावट कैसी है, कैसा वो देखने में लगता है, उसका रूप कैसा है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोल इज ब्लैक वाइल वुड इज अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कोल। कहता है कि जब जैसे अलग अलग वस्तु का अलग अलग रूप होता है, जैसे कोयला को देखते हैं तो काला होता है, वहीं लकड़ी को देखते हैं तो कोयला से अलग प्रकार का है। सिमिलरली गोल्ड इज गोल्डन येलो, वेयर इज कॉपर इज रेडिश ब्राउन। कहता है जब सोना को देखते हैं तो वो गोल्डन कलर का येलो होता है, जब कॉपर को देखते हैं तो लाल जैसा ब्राउन होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन कोल एंड वुड और बिटवीन गोल्ड एंड कॉपर। कहता है इसके साथ साथ क्या है कि अगर अपीयरेंस अलग अलग है लेकिन उसका कोई दूसरा प्रॉपर्टीज है, दोनों में कॉमन रहता है। मतलब कोल और लकड़ी में भी और दूसरी तरफ गोल्ड और कॉपर में भी। लेट अस ग्रुप सम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। अब कहता है अगला एक्टिविटी 4 है कि उसके अपीयरेंस के आधार पर, उसके रूप के आधार पर चीज़ों को ग्रुप करना। इफ़ यू कट ए shiny material into 2 pieces, you will observe that the surface of some dull appearance object shines. कहता आप जब किसी वस्तु को काटते हैं, जब ऊपर से देखने में डल लगता है लेकिन काटने पर वो चमकीला लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉपर वायर और ए आयरन रॉड इज कट, इट्स सरफेस अपीयर्स शाइनी व्हाइल इट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ वुड और चॉक। कहता ये किसके कारण होता है? ये कॉपर और आयरन में होता है कि जब काटेंगे तो चमकीला निकलेगा सतह, लेकिन दूसरे चौक और वुड में, लकड़ी में और जो चौक है उसमें ऐसा नहीं होता है। मटेरियल विद शाइनी सरफेस आर यूजुअली मेटल। कहता है जो मटेरियल है जिसका सरफेस शाइनी होता है, चमकदार होता है, जिसकी सतह, वो मेटल होते हैं अधिकतर। द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मेटल इसका लश्चर। कहता है जो चमकीला होने का गुण है मेटल का, इसको लश्चर बोलते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और लश्चरस। कहता है अधिकतर जो मेटल हैं जैसे सोना, तांबा, आयरन और एल्युमिनियम क्या है? चमकीला, लश्चरस है। अदर मटेरियल्स सच एज वुड, प्लास्टिक, चौक आर नॉन लश्चरस। और दूसरे तरफ जो दूसरा मटेरियल है जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और चौक क्या है? इसमें चमक नहीं होती, इसको नॉन लश्चरस बोलते हैं। सर्टेन मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, पर्टिकुलरली ह्यूमिड एयर। कहता है कुछ मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये अपना चमक खो जाते हैं हवा में। कब? जबकि हवा में आर्द्रता हो। बट देयर फ्रेशी कट सरफेसेस शो देयर कैरेक्टरिस्टिक साइन। लेकिन जब उसको हम काटते हैं फ्रेशली, उसको फिर से काटते हैं, उसके सरफेस को फ्रेश करते हैं, चिकना करते हैं, हटाते हैं ऊपरी परत को, तो फिर उसकी चमक दिखाई पड़ती है। दस मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज लश्चरस एंड नॉन लश्चरस। तो पहला जो है ये क्या कि हम लोग देखें कि उसके जो अपीयरेंस है उसमें लश्चरस और नॉन लश्चरस के आधार पर हम वस्तुओं को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। अब है दूसरा गुण है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कड़ा होना। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कहता है ये जो कड़ापन है ये वस्तु की एक दूसरा प्रकार का गुण है। सम मटेरियल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, सम मटेरियल्स आर सेड टू बी हार्ड, सच मटेरियल्स आर सेड टू बी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज हार्ड टू कंप्रेस, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल, डायमंड इज सो हार्ड दैट इट कैन कट ग्लास, आयरन इज अनदर हार्ड मटेरियल। कहता है कि अब जो दूसरा जो है वो कड़ापन के आधार पर, हार्डनेस के आधार पर है। तो मेटल जो है जनरली हार्ड होता है, और कहता है कि इसमें डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, अभी तक जो नॉन मटेरियल है उसमें हार्डेस्ट है, और डायमंड इतना हार्ड है कि ग्लास को ही काटता है। दूसरा, आयरन भी एक हार्ड मटेरियल है। सर्टेन मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच्ड ईजिली, और कुछ ऐसा मटेरियल जो को आसानी से हम उसको दबाव उसको बना सकते हैं, दाब सकते हैं, उसको खींच सकते हैं ईजिली। सच मटेरियल्स आर सेड टू बी सॉफ्ट, और ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट, मुलायम बोलते हैं। सर्टेन सॉफ्ट सॉलिड्स कैन बी ईजिली पाउडर्ड बाय जस्ट प्रेसिंग, और जो सॉफ्ट सॉलिड है उसको जस्ट प्रेस करेंगे तो पाउडर के रूप में हो जाएगा। चौक इज सॉफ्ट मटेरियल, चौक जो खड़ी से हम लोग लिखते हैं उसको
अगर दाबेंगे तो बुकनी हो जाएगा, बिल्कुल डस्ट पाउडर बन जाएगा। सिमिलरली स्पॉन्ज एंड कॉटन आर सॉफ्ट मटेरियल, उसी ढंग से स्पॉन्ज और कॉटन जो है कपड़ा, ये भी कैसा है, तो सॉफ्ट मटेरियल है। अब टेक्सचर होता है बनावट के आधार पर कि उसका कैसा बनावट है। टेक्सचर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज टू सॉर्ट मटेरियल इनटू ग्रुप्स। कहता है अब टेक्सचर जो है उसका बनावट, उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, या छूने में उसका कैसा लगता है, अनुभव होता है, उसके आधार पर। सर्टेन मटेरियल लाइक ग्लास, सिल्क, मिरर, इट आर स्मूथ, चिकना है, इसका टेक्सचर कैसा है, चिकना है बनावट। वेयर सम अदर लाइक रॉक, सैंड, ब्रिक्स आर रफ टू टच, और दूसरा कैसा है, चिकना ना हो, कैसा है, रुखड़ा है। तो टेक्सचर के आधार पर हम भी क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे क्या है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। अब क्या है कि सोल्यूबल, इनसोल्यूबल के आधार पर वस्तु को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, वेयर सम अदर डू नॉट। द मटेरियल दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल मटेरियल्स। द मटेरियल दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसोल्यूबल। कहता है जो पानी में घुल जाता है जो भी वस्तु, उसको बोलते हैं सोल्यूबल, घुलनशील, और जो नहीं घुलता है पानी उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल, अघुलनशील। फॉर एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर, वेयर सैंड एंड चॉक आर इनसोल्यूबल इन इट। कहता है पानी में चीनी नमक घुल जाता है, साल्ट और शुगर, लेकिन चौक और सैंड नहीं घुलता है। बालू और चौक को डालेंगे नहीं घुलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, चीनी और जो साल्ट है इसको बोलेंगे सोल्यूबल, और जो चौक है और ये सैंड इसको इनसोल्यूबल बोलेंगे। सम लिक्विड्स लाइक विनेगर, इथाइल अल्कोहल, इट इज मिक्स विथ वाटर। अब देखिए लिक्विड क्या है, कौन लिक्विड, तो विनेगर और इथाइल अल्कोहल, ये क्या होता है, पानी में मिल जाता है। दे आर कॉल्ड मिसिबल, ये पानी में मिल जाता है इसको, इसलिए इसको मिसिबल बोलते हैं। लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, क्रिस्टन, ईटीसी फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन मिक्स्ड विद द वाटर। कहता है जब पानी में मिलाते हैं किसको, मस्टर्ड ऑयल को, सरसों के तेल को या किरोसिन को, तो वो मिलता नहीं है बल्कि एक अलग लेयर बना लेता है। सच लिक्विड्स आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर, और इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को इमिसिबल है, ये नहीं मिलनसार है, नहीं मिल सकता है। मिलनसार नहीं बोल सकते, मतलब नहीं